खान ग्लोबल एकेडमी का फैजल खान, उसके ऊपर आरोप लगा है कि जो राइवल फैक्शन है ज्ञान बिंदु एकेडमी वाले, रोशन आनंद, उसके भाई की हत्या नेपाल में हो गई मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में। अभी तक पता नहीं चल पाया है कि किस कारण से हुई, और वो पुलिस से बचने के लिए संभवतः भाग रहा था या जो भी हो, he has been killed और he has died। इसका आरोप अब रोशन आनंद को आज जमानत मिली है और वो लगा रहा है कि ये फैजल खान ने उसकी हत्या करवा दी। फैजल खान पैसा वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फैजल खान को उसी केस में जिसमें उसके गार्ड ने स्वीकारा है कि वो गोली चला रहा है, उसके कहने पे गोली चला रहा है, स्टिल ही गॉट द बेल। और रोशन आनंद जो इसमें एक्चुअल में जगह पे प्रेजेंट भी नहीं था, उसको बेल नहीं मिली थी अभी तक। अब जाकर के उसके भाई की जब हत्या हो जाती है तब उसको बेल मिली है। तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी आप कह सकते हैं। और हमने अब, यदि आप लोग जो है थोड़ा बहुत भी क्या कहते हैं, न्यायपालिका किस तरह से काम करती है, आपके घर में किसी का पाला पड़ा हो, तो आप जानते हैं कि जिसके पास जितना बड़ा वकील होता है, जिसके पास जितना पैसा होता है खर्च करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन आप अपने हिसाब से करवा लेते हो। तो अब दोनों एकेडमीज हैं, दोनों राइवल फैक्शंस हैं, मुस्लिम और यादव समीकरण के हिस्सा है। अभी देखिए कि क्या होता है, कौन किधर कितना क्या करवा सकता है मैनेज, वो देखने योग्य होगा। परंतु अभी जो है लगातार बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि फैजल खान का हाथ है और उसने पैसे दे करके इस केस को अपने तरफ जो है वो मोड़ने का प्रयास किया है। तेज प्रताप यादव ऐसा बोल रहे हैं, अन्य लोग भी जो है वो बोल रहे हैं। तो फैजल खान का पहले खुद का स्टेटमेंट सुन लीजिए। डेथ हो गई तो हमें कुछ देर के लिए विश्वास ही नहीं हुआ, हमको लगा कि ऐसे बोल रहा है सब। आजकल एक न्यूज वगैरह के चक्कर में हमको लगता है ऐसा, तो हम डांटे भी, तुम लोग को ये सब नहीं समझ में आता है, कुछ से कुछ बोलते रहता है। तो कुछ पल के लिए विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर धीरे धीरे कुछ लोग न्यूज भेजने लगे, फिर न्यूज पे देखे, जब न्यूज देखे ना तो पैर के नीचे से जमीन खसक गया। एक समय एक कैसा अजीब करवट ले रहा है। एक्टिंग अच्छी कर लेते हैं ये तो बढ़िया बात है, बट जो भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनका हाथ होगा, बाकी लोग कह रहे हैं, वो भी स्टेटमेंट हम सुनाएंगे। अब जो फैजल खान के कोचिंग पे जो अटैक हुआ था वो तो ऑन कैमरा है, इनके लोग कहीं नहीं गए थे, यह एक सत्य है। रोशन आनंद ग्रुप के लोग इनके कोचिंग के बाहर आए थे, मारा पीटी हुई, पत्थर फेंकने का भी वीडियो पे है सारा कुछ, ठीक है। यहां तक तो है कि उधर वाले लोग आए थे, क्यों आए थे नहीं आए थे ये जांच का विषय है। दोनों कोचिंग के बीच राइवलरी होगा, इधर का बच्चा उधर खींचना होगा, जो भी ये चलता है। गलती क्या हुई कि पहले दिन फैजल खान ने झूठ बोला कि हमने 7 8 10 राउंड तो अपने कान से सुना है कि गोली चला है। उसके बाद बोला कि अच्छा हमारे गार्ड ने जो है वो चलाया, और रात में मतलब माहौल समझे में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। फिर और आया, इनके गार्ड जब पकड़े गए, वो कैमरा पे दिख रहा है लोगों को कि इनका गार्ड ही गोली चला रहा है। तब जो है स्टेटमेंट आया कि हमको फैजल खान बोले कि चलाओ गोली, हम देख लेंगे जो होगा। तो वो चलाया, और ठीक है, गार्ड के पास लाइसेंस ही होता है हवा में फायर। मुझे नहीं लगता है कि करना कुछ मतलब अनुचित है। अगर इस तरह का हो जाए तो गार्ड को यही करना चाहिए। हाँ, वो ट्रेन रहे और उसे लगे कि लाइफ का थ्रेट है तो ऑब्वियस सी बात है वो करेगा क्राउड को डिस्पर्स करने के लिए। अब मुझे उससे भी कोई समस्या नहीं है। समस्या है कि मॉरल हाई ग्राउंड लेने लगते हैं। बाद में पता चला, मतलब क्लेम कर रहे हैं कि 12,000 विद्यार्थी मेरे गए यहां से। फिर व्हाट्सएप पे आ रहा है कि भाई छोटे छोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को बोला जा रहा है कि तुम लोग अपने बच्चों को खान सर के यहाँ पे भेजो, सम्मान समारोह है वहां वर्दी देंगे। वो सब भी चला भाई। ये सब होते होते दोनों तरफ से एफआईआर और काउंटर एफआईआर हुए।
खान ने उधर रोशन आनंद पे करवाया, रोशन आनंद ने खान पे करवाया। दोनों, रोशन आनंद को तो उठा लिया गया क्योंकि उतना बड़ा नाम है नहीं वो। फैजल खान फरार हो गए। फरार हो गए बाद इसके बाद इनको जो है वो बेल के लिए इनके वकील लगे रहे 2-3 दिन में इनको एंटिसिपेटरी बेल जो है वो मिल गया, जबकि आर्म्स एक्ट में बेल कैसे मिल रहा है पता नहीं। फिर पुलिस ने हो सकता है आर्म्स एक्ट की धाराएं हटा दी होंगी, कॉन्स्पिरेटर में इनको नहीं डाला होगा, इनको केवल कि उस संस्था से संबद्ध है जहां पे ये चला है, तो फिर आपकी लायबिलिटी बनती नहीं है। आप वहां पे थे, आपके हाथ में गन नहीं था, आप विक्टिम एक तरह से बन जाओगे तो आपको बेल जो है वो मिल जाएगा। तो रोशन आनंद भी घटना स्थल पे नहीं थे, उनको बेल जो है आज जाके मिली है। पर ठीक है, वो जो भी बात हो। अब क्या हुआ कि कल रोशन आनंद के भाई की जो वीडियो में दूसरे जगह पे दिखता है और वही संभवतः इस पूरे रेबेलियन आप बोलो या जो भी म्यूटिनी टाइप का जो भी चल रहा था मारपीट, उसको वही लीड कर रहे थे संभवतः, मैं मतलब श्योर नहीं हूं। वो अब अरेस्ट से बचने के लिए भाग रहा था या जो भी, वो नेपाल में था। समाचार आया कि उसकी हत्या हो गई है या मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में वो मारा गया। अब वो मर ही गया हो ऐसे समय पे हम नहीं जानते। अब नेपाल पुलिस जो उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, को पता चलेगा कि क्यों मरा, कैसा मरा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, इसके बाद जो है वो पता चल जाएगा। अब आज रोशन आनंद को मिल गया है क्या कहते हैं बेल। अब उसको सुनिए। खान और किसान कोल्ड स्टोर के मालिक आर.एस. प्रसाद ने षड्यंत्र रच करके हमारे भाई की हत्या करवाई है। और जब मैं बाहर था तो क्यों हमारे भाई के साथ कुछ नहीं हुआ, और जब मैं जेल चला आया तो मेरे भाई की हत्या हो गई। ये साजिश है। और देखिए फैजल खान की अगर हम बात करें तो फैजल खान कितना झूठ बोला है आप सोचिए। मैं अभी अपने भाई का दाह संस्कार करूंगा और मैं थोड़ा मांस भरूंगा और मैं पहले उठाऊंगा। मैं फैजल खान का रत्ती खोलूंगा कि फैजल खान कीचड़ है या गुंडा है, अत्याचारी है, षड्यंत्रकारी है, क्या है फैजल खान। मैं सब चीज खोलूंगा हमारे साथ 2018 से। देखिए होता क्या है कि जब आप किसी के सामने आगे बढ़ते हैं, ये घटना क्यों हुई है, अभी की घटना क्यों हुई है, ये जांच का विषय है, जांच किया जाए। बिहार पुलिस का रिजल्ट आया था और सबसे ज्यादा रिजल्ट ज्ञान सेक्रेटरी पटना के द्वारा दिया गया। और हमने सिर्फ एक टेलीग्राम पर मैसेज किया, हमारे 10,000 छात्र यहाँ आ गए, लेकिन फैजल खान ने बिहार के सभी ट्रेनरों को फोन किया है और फोन करवा करके बस भेजा है, पैसा भेजा है, हर ट्रेनर को लाखों रुपया दिया है, मैनेजमेंट किया है। उस मैनेजमेंट के बल पर फैजल खान 1000 विद्यार्थी नहीं जुटा पाया है। क्या पुलिस फैजल खान की मदद कर रही है? निश्चित तौर पर पुलिस फैजल खान की मदद कर रही है। क्या इसमें 2 तारीख की रात को 10 बजे हुआ और हमारी अरेस्टिंग सुबह में 4 बजे हो गई। हमें किसी घटना की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन पुलिस ने केस किया फैजल खान के ऊपर। मुझे कुछ भी पता नहीं है अभी। मैं अभी अपने भाई का दाह संस्कार करूंगा और मैं थोड़ा मांस भरूंगा और मैं पहले उठाऊंगा। मैं फैजल खान का रत्ती खोलूंगा। यहाँ पे रोशन आनंद जो है वो बोल रहे हैं कि भाई ऑब्वियस सी बात है कि पुलिस इसमें मिली हुई है और हमको 2 घंटे में ही अरेस्ट कर लिया गया था। वो बाहर घूम रहा था और जब तक मैं बाहर था मेरे भाई का कुछ नहीं हुआ, मुझे जेल भेजा गया, उसके बाद मेरे भाई की हत्या करवा दी गई। और मुख्य कारण जो है ऐसा होने का कि मेरे कोचिंग से 10,000 बच्चे गए, टेलीग्राम पे मैंने एक मैसेज किया और वो सारे बच्चे आ गए और इन्होंने 12,000 का ढोल पीटा, पैसे दिए छोटे छोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को, और वो लोग जो है पैसा लेकर के बस भी भेजा, सब कुछ किया, फिर भी 1,000 भी नहीं जुटा। इसका जो है वो कहना था कि हमारे राइज से जो है वो जल रहा था और उसने ये सारा कुछ करवाया है। चुन गार्ड से जो है जबरदस्ती
जबरदस्ती बयान लिया गया है। फैजल खान का वो गार्ड नहीं था, बल्कि वो कोचिंग का गार्ड था। उस गार्ड को पैसा हम भी देते थे। और बीपीएससी आंदोलन आप याद कीजिए, 70वीं बीपीएससी आंदोलन, क्या कहा था फैजल खान ने, हमारे पास सबूत है, हम सबूत देंगे, लेकिन उसने सबूत दिया। आप इन्हीं सब चीजों से पता लगा सकते हैं कि कितना बड़ा झूठा और षड्यंत्रकारी है फैजल खान। और जेल पर अपने गार्ड के जरिए हमारी हत्या की भी प्रयास करवाई गई। और हमारी सरकार से दो मांग है, हमारे भाई की जो हत्या हुई है उसकी सीबीआई जांच हो और पोस्टमार्टम दोबारा हो। और फैजल खान ने रूम मालिक के साथ मिल करके जो है षड्यंत्र रचा है, कई टीचरों को बर्बाद किया है और हमें भी बर्बाद करने की साजिश रची गई है। और हम आप सभी मीडिया भाइयों से हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि हमें अपने भाई के अंतिम संस्कार में जाना है। मैं हिम्मत के साथ लड़ाई लड़ूंगा। हमें आप सभी भाइयों के सहयोग की जरूरत है। आप सभी भाई हमारा सहयोग करें। धन्यवाद सभी लोगों को। हमने क्या खोया है? हमने वो खोया है जो नहीं आ सकता है। फैजल खान को गिरफ्तारी की भी मांग करेंगे। पटना पुलिस रोशन आनंद को गिरफ्तार करने के लिए पूरी सशक्त हो जाती है और फैजल खान को नेता के संरक्षण की वजह से गिरफ्तार करने में पटना पुलिस कमजोर हो जाती है। किस नेता का संरक्षण प्राप्त है फैजल खान को? और करोड़ों रुपया हमको जेल में डलवाने के लिए करोड़ों रुपया फैजल खान ने बहाया है। किसको दिया है ये जांच का विषय। आप लोग पता कीजिए, आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप लोग पता कीजिए, आप लोग पता कीजिए। मैं नाम नहीं बता सकता हूं, लेकिन नेता का संरक्षण प्राप्त है। यह है इनका और नेता का संरक्षण। ऑब्वियसली जो है रूलिंग पार्टी है उसी का उस पर नाम जाएगा। अब इसमें हो सकता है सीएम का भी नाम आए या डिप्टी सीएम का या जो भी है, इस तरह से कुछ ना कुछ नाम आएगा ही। और जो भी थोड़े से अवैध गतिविधि वाले होते हैं या फिर जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है तो वो सत्ता के लोगों को अपने पक्ष में रखते हैं। इस कारण से आपको थोड़ा सा जो है ब्रीदिंग स्पेस अधिक मिलता है। और अभी इस पूरे मामले में आप देख लो किसको ब्रीदिंग स्पेस मिल रहा है, किसको ज़्यादा क्षति हो रही है। बाकी जो है रोशन आनंद जो है वो यादव समाज से आते हैं और इससे ज़्यादा कुछ कहना आवश्यक है। जेल में जो दोनों गार्ड थे रोशन, वो दोनों गार्ड ने कितनी बार आप पर दबाव बनाया? हमारे ऊपर 13 तारीख से पहले 12 तारीख, 13 तारीख पर 12 और 13 तारीख को लगभग 5 से 7 बार हमारे ऊपर दबाव बनाया गया समझौता करने के लिए। हमला करने की भी कोशिश हुई जेल में, हमला करने की भी कोशिश की हमारे ऊपर जेल में। हमारी हत्या की पूरी साजिश रची गई थी, लेकिन जेल प्रशासन के सहयोग की वजह से मैं बच कर आ पाया। रोशन सर, ये विवाद आखिर क्यों हुआ? लगातार कहा जा रहा है कि आपके गार्ड ने उन लोगों को मारा पीटा, आपके लोगों ने उनको मारा पीटा। देखिए होता क्या है, जब आप यहाँ हैं तो यहाँ फैजल यहाँ है, रोशन यहाँ है। लेकिन रोशन जब ऊपर उठ रहा है ना, क्योंकि रोशन पढ़ाता है, क्योंकि रोशन सुबह में 8:30 बजे से लेकर रात में 9:30 बजे तक मैसेज तक पढ़ाता है। फैजल खान पढ़ाता नहीं है, फैजल खान सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ षड्यंत्र करता है, और फैजल के सामने रोशन आगे बढ़ रहा था। इसी वजह से साजिश करके जो है इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है। और घटना की अगर हम बात करें, घटना की जांच पटना पुलिस को करना चाहिए अच्छे से। मैं पटना पुलिस का सहयोग करने के लिए पूरी तरीका से तैयार हूं, लेकिन फैजल खान ने पटना पुलिस को सहयोग नहीं किया है। लेकिन फिर भी पटना पुलिस को फैजल खान ने गुमराह किया है, लेकिन फिर भी पटना पुलिस उसके साथ है। लेकिन हम सनातनी हिंदू हैं, हमें अपने धर्म में सत्यवादिता, मृदुता, साधुता पढ़ाया जाता है और मैं सत्य के साथ रहूंगा। ये नहीं कहना चाहिए था, ये बेकार की बात है। सनातन वनातन बिना काम का मत खींच लाया करो। अब देखिए अभी शुभम लिख रहे हैं कि रोशन आनंद अपने क्लास में कभी राजनीति की बात नहीं किया, वो साफ सुथरे
ये मैं एग्री करता हूं कि मैंने आज तक इनका कोई ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देखा है, जबकि फैजल खान का हर वायरल क्लिप जो है, या तो वो जहाँ पे गलत पढ़ा रहा हो या जहाँ पे वो नौटंकी का बकचोदी जहाँ पे कर रहा हो, तो वही चीज़ें जो है इसकी वायरल होती है। उसके अलावा कई बार इसने उसका पॉलिटिकल मतलब लीनिंग किधर है, ये सारा कुछ जो है वो सबको दिखता है। उसके लिए बहुत अधिक बताने की आवश्यकता नहीं है, वो सब दिख जाता है। राष्ट्रवादी होने का भी ढोंग वो अच्छा कर लेता है जब बांग्लादेश की, पाकिस्तान की, ये सब की बात आती है तो। बाकी उसके अलावा हम और आप सब जानते हैं कि वो किस तरह का व्यक्ति है। नार्को टेस्ट होना चाहिए। मैं घर नहीं जाऊंगा अभी जब तक मैं अपने भाई को न्याय नहीं दिला देता हूं। मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा। किसी अगर आपको सूचना मिलेगा मैं कहां जाऊंगा। पटना पुलिस बिक चुकी है फैजल खान के हाथों। पटना पुलिस फैजल खान के हाथों पटना पुलिस बिक चुकी है। और कदम कुआं थाना में करोड़ों रुपया फैजल खान ने हमारी अरेस्टिंग के लिए बहाया है। पैसा वैसा की बात कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि ये सब जो है प्रूव नहीं किया जा सकता। पटना के ज्ञान बिंदु एकेडमी के निदेशक रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की मौत के बाद और अब फैसल खान ने एक वीडियो संदेश जारी कर दिया है। मौत पर दुख जताते हुए मामले की निष्पक्ष उच्च स्तरीय मांग की है जांच की। प्रिंस यादव का नाम फैसल खान के कोचिंग में हुए विवाद मामले में एफआईआर में शामिल था और उस मामले में पटना पुलिस ने फैसल खान के कोचिंग केजीएस से जुड़े हुए 3 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है। कन्हैया कुमार सिंह, अजीत कुमार और अंकित कुमार पांडे को कदम कुआं थाने में पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। कोचिंग संस्थानों के बीच मारपीट के मामले में पूछताछ के लिए पटना पुलिस से उनकी तरफ से केजीएस के बाहर रविवार को बकायदा नोटिस चस्पा कर दिया गया। तो 3 लोगों को जो है वो बुलाया गया है। अब फैजल खान के फांसी की भी मांग हो रही है। ये दोनों जो था, ये ज्ञान बिंदु कोचिंग एकेडमी के सामने ये पूरा बच्चे, तो ये वही है कि ये सड़कों पे जो है बच्चों का भी आपस में एक तरह से युद्ध टाइप का हो गया। और हमारे तरफ थोड़ा भी जो ढंग से पढ़ाता है टीचर वीचर, तो उसको लेकर के एक इमोशनल बॉन्ड जो है शिक्षक के साथ बच्चों का हो जाता है, और वो ऐसा करने के लिए उनको ऑर्गेनाइज करने की आवश्यकता नहीं होती, वो खुद ही सड़कों पे जो अपने मास्टर के लिए वो आ जाते हैं। तो ये सारा कुछ है। अब तेज प्रताप यादव ने क्या बोला है, सुनिए। देखिए, हम तो यही कहेंगे कि इसमें षड्यंत्र किया गया है और 2 गुटों की लड़ाई थी। 2 गुट जिनसे लड़ाई थी उन्होंने ये हत्या कराने का काम किया है। और ऐसे समय में हम तो भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि आत्मा को शांति मिले, और जिस तरीके से ये हत्या की गई वो पूरा जांच होना चाहिए, और जांच होकर के जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और हमने ट्वीट भी किया है, पोस्ट भी किया है, फेसबुक पे भी डाला, सब मैंने किया है। लेकिन सरकार, जो वर्तमान सरकार है सम्राट जी की, तो हम ये मांग करते हैं कि जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई हो। नहीं, देखिए, पूरा दूध का दूध और पानी का पानी और स्पष्ट क्लियर हो गया है कि जो हत्या जो कराया गया है खान सर के द्वारा ही कराया गया है। ये स्पष्ट है, क्लियर है। इसलिए उनको बचाया जा रहा है, उनको पेरोल पे नहीं छोड़ा जा रहा। ये पूरे तरीके से सच्चाई सामने आ चुका है सबके, कि किस तरीके से हत्या कराया गया है। तेज प्रताप जी के पास सारी जानकारी जो है और तेजस्वी, देखिए
दोनों भाई में कौन नेता है आपको इस स्टेटमेंट से पता चल जाएगा। देखिए, हम लोगों को ये खबर मिली है, बेहद ही इस बात का दुख है और हम लोगों की संवेदना जो है रोशन जी और उनके पूरे परिजनों के साथ हम लोग इस दुख के घड़ी में खड़े हैं। हमारी पूरी संवेदना है। अब हत्या हुई है, कैसे मृत्यु हुई है, ये जांच का विषय है और ये अंतर्राष्ट्रीय इशू है। अभी तक शायद पोस्टमार्टम का जो है रिपोर्ट जो है अभी तक आया नहीं है, जहाँ तक हमारी जानकारी के अनुसार। लेकिन जिस प्रकार से अभी शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह का काम हो रहा है, ये बेहद ही दुख की बात है। कहीं ना कहीं से जो भी लोग हैं कोचिंग संस्था में, अगर इस तरह की वारदातें होती हैं, गोलियां चलती हैं, हत्या होती है, तो ये बहुत ही दुख का विषय है। और इस विषय पे तो जो राज्य सरकार जो है ये संदिग्ध के घेरे में जो है आता है। एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। भारत सरकार, बिहार सरकार को मिलकर के नेपाल सरकार के साथ एक गंभीर जांच करनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उस पर कार्रवाई होनी। बिल्कुल एकदम सही बात है, कार्रवाई होनी चाहिए।